नमस्कार बच्चों। आज हम प्रीपोजिशन पार्ट 2 पढ़ेंगे। इससे पहले आपको प्रीपोजिशन के बारे में परिचय करवाया था। प्रीपोजिशन क्या होते हैं, इनकी बनावट कैसी होती है, इनके क्या क्या प्रकार हैं, इन सब के बारे में हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर आपको एक चित्र दिख रहा है जिसके अंदर कुछ प्रमुख प्रीपोजिशन है वो दे रखे हैं। उन प्रीपोजिशन के अंदर अपन देखते हैं कि जो प्रमुख मुख्य रूप से जो प्रीपोजिशन है जिनका अपने डेली जीवन में अधिकांश यूज होता है, उनके अंदर इन है, इनटू है, एट, अबव, ओवर, अमंग, बिटवीन, ये इस प्रकार के प्रीपोजिशन है जिनका हम अपने डेली लाइफ के अंदर प्रतिदिन काम में लेते हैं। इन प्रीपोजिशन के कुछ अर्थ आपको सामने वाले चित्र में दिखाई दे रहे हैं और इसमें आप देख सकते हो कि इनका अलग अलग अर्थों के अंदर अलग अलग अपन प्रयोग में लाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको टाइम, प्लेस और डायरेक्शन, ये सभी प्रीपोजिशन है, इन सब को सम्मिलित करते हुए एक अध्याय बना रहा हूँ और उसके अनुसार ही अपन इसका प्रयोग करना सीखेंगे। सबसे पहले है एट, इन, इनटू। एट का प्रयोग निकट के अर्थ में होता है। ये समय की सूचना भी देता है। वाक्य सामने दिख रहा है, शी विल कम एट 9 o'clock। वह 9 बजे तक आएगी। यानी समय जो है उससे पहले अपन जो घड़ी का टाइम है उससे पहले एट का प्रयोग करते हैं। आई हैव मीटिंग एट 3 PM। मेरी 3 बजे एक मीटिंग है। राम विल कम एट होम। राम घर आएगा। द शॉप इज लोकेटेड एट मेन रोड। दुकान मुख्य सड़क पर स्थित है। तो यहाँ पर जो एट शब्द है इसका प्रयोग हमने घड़ी के समय से पहले और स्थान के रूप में उस जगह से पहले किया है जहाँ पर कोई चीज़ स्थित है। आगे देखते हैं इन का प्रयोग। इन का प्रयोग बड़े स्थानों से पहले होता है जबकि एट का प्रयोग छोटे स्थानों से पहले होता है। जैसे आपको यहाँ पर वाक्य दिख रहा है, माई अंकल लिव्स इन दिल्ली। मेरे चाचा जी दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली बड़ा स्थान है। विष्णु लिव्स एट फुलेरा। फुलेरा एक कस्बा है। तो जो छोटे कस्बे होते हैं उनके लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं? एट का प्रयोग करते हैं। विष्णु फुलेरा में रहता है। यू आर एट चोरी बाजार इन जयपुर। आपको पता है जोरी बाजार जयपुर के अंदर स्थित है। तो इस कंडीशन में जो छोटा कस्बा है पहले आएगा, उससे पहले एट आएगा, और जो बड़ा स्थान है उससे पहले इन आएगा। तो जैसे तुम जयपुर के जोरी बाजार में रहते हो तो पहले आपको एट लगाना होगा और फिर इन लगाना होगा। जैसे मैं नांदड़ा कल्ला जोधपुर में रहता हूँ तो आई लिव एट नांदड़ा कल्ला इन जोधपुर। ऐसे अपन वाक्यों का प्रयोग करेंगे। नीचे एक लाइन दी गई है, इन किसी स्थान या वस्तु के अंदर उपस्थिति को दर्शाता है, परंतु इनटू का प्रयोग अस्थिर गतिशील अवस्था में बाहर से अंदर की ओर गति दर्शाने के लिए होता है। अपन एट पढ़ चुके हैं, इन पढ़ चुके हैं और इसी के आगे अपने को दिख रहा है इनटू। इनटू का प्रयोग यहाँ पर बताया गया है। इनटू का प्रयोग
में लिखा है कि अस्थिर, यानी कोई एक जगह पर नहीं हो, गतिशील अवस्था से बाहर, यानी आप आ रहे हो बाहर से और अंदर कमरे में आए हो, तो इसमें क्या होगा, आप गतिशील हो और कमरे के अंदर आए हो। तो इस कंडीशन में हम किसका प्रयोग करेंगे, इनटू का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर इनका दे रखा है, सी इज इन द रूम, वह कमरे के अंदर है, यानी वह पहले से ही अंदर है कमरे के। द सन इज इन द स्काई, सूर्य आकाश में है। द गर्ल वॉज प्लेइंग इन द गार्डन, लड़की बगीचे के अंदर खेल रही है। द फ्लावर इज इन वेस, फूल गमले के अंदर हैं। देयर आर 7 डे इन अ वीक, एक सप्ताह के अंदर 7 दिन होते हैं। इन सभी वाक्यों में अंदर विद्यमान होना प्रतीत होता है, यानी ये सब चीज़ें पहले से ही अंदर है, ये गतिशील इसी के अंदर है। अब कोई बाहर से अंदर का आता है तो इसके लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, इनटू का। उदाहरण यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ये जो उदाहरण है सब इनटू से है जुड़े हुए। द रैट वेंट इनटू द हॉल, चूहा बिल के अंदर गया, बाहर था और अंदर गया। इस कंडीशन में अपन इन की जगह इनटू का प्रयोग करेंगे। द टीचर कैम इनटू द क्लास, अध्यापक जी कक्षा के अंदर आए, यानी दूसरी क्लास में थे अब इस कक्षा के अंदर आए, तो वहाँ से चलकर यहाँ आए, यानी अंदर आने का मतलब है अपन इनटू का प्रयोग करेंगे। द चाइल्ड रैन इनटू द हाउस, बच्चा घर के अंदर आया, दौड़ के आया। द पीस ऑफ ब्रेड फेल इनटू द वाटर, रोटी का टुकड़ा पानी के अंदर गिर गया। तो इसमें भी बाहर था टुकड़ा और फिर पानी के अंदर गिरा है गतिशील अवस्था में, तो इस कंडीशन में हम प्रयोग करेंगे इनटू का। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी का कार्य कल